ये राजा भोज की ज्ञानवर्धक कथा है। राजा भोज बचपन से ही एक नेक दिल साधु स्वभाव के व्यक्ति थे। जब राजा भोज 5 वर्ष के थे तब उनके पिता सिंधुराज की मृत्यु हो गई। मरने से पहले सिंधुराज ने भोज का पालन पोषण अपने भाई मुंज को सौंप दिया। मुंजनाथ बहुत त्यागी और तपस्वी थे। साधु संतों की सेवा में विश्वास रखते। मुंज ने राज्यभार संभाल लिया कि जब तक राजा भोज 15 वर्ष का होगा तब तक राज्य वह संभालेगा। जब आखिरी साल आया तो मंत्रियों के मन में डर जागा। उन्होंने मुंज से कहा कि भाई अब तो सत्ता हाथ से चली जाएगी। भोज राजा बन जाएगा और बहुत बड़ा लोकप्रिय भी है। तलवार भी अच्छी चलाता है, बड़ा न्यायप्रिय है। मुंज के मन में लोभ आ गया। लोभ इंसान को अंधा बना देता है। जे अच्छे बुरे की पहचान भूल जाता है। मनुष्य लोभ का प्याला पीकर मूर्ख और दीवाना हो जाता है और अपना नाश कर लेता है, जिसका सबूत है ककई, कौरव और कंस। मुंज ने भी लोभ में पड़कर अपने पक्के विश्वास पात्र सेनापति को बुलाया और कहा कि तुम राजकुमार को जंगल में शिकार के बहाने ले जाओ और वहां जब राजकुमार अकेले हों, निहत्थे हों, तो तलवार से उसका सिर काट देना और मुझे तलवार लाकर दिखाना। सेनापति को समझ में नहीं आया कि मुंज तो बड़ा धर्मी राजा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। राजा वहां से चला गया। जब जंगल में गए तो सेनापति के माथे पर पसीना आ गया। भोज ने पूछा कि इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो। मंत्री ने कहा कि राजन, बड़ा कठिन और नीचपूर्ण काम करने जा रहा हूँ। इसके लिए मुझे ईश्वर क्षमा नहीं करेंगे। तो भोज ने कहा, ऐसा क्या करने जा रहे हो। मंत्री ने कहा, आपके चाचा मुंजनाथ ने आपको मारने का आदेश दिया है ताकि वह राजा बने रहे। ये सुनते ही भोज घुटनों के बल बैठ गए और कहा, राजा की आज्ञा का पालन करो। मंत्री ने कहा, आपके पिताजी ने मुझे ये तलवार जब मैं देश की सेना में भर्ती हुआ था तब दी थी। इस तलवार से मैं आपका सिर कैसे काट दूं। राजा भोज ने कहा कि तुम मुझे मारना भी चाहते हो और मार भी नहीं पा रहे हो। बताओ मैं आपकी क्या सहायता करूं। मंत्री ने एक रास्ता निकाला और कहा, ये धार की पहाड़ी पार करने के बाद मेरी एक बहन रहती है और आप तो वैसे भी साधु स्वभाव के व्यक्ति हैं। आप तो कहते भी हैं कि मुझे साधु बनना है। आप मेरी बहन के घर चले जाइए, वहाँ से आगे निकल जाइए। आप भी बच जाएंगे और मुझे पाप भी नहीं लगेगा। भोज बोले, फिर तुम क्या करोगे। मंत्री बोले, हमने अभी जो शिकार किया है इसके खून को मैं तलवार पर लगाऊंगा और राजा को दिखाऊंगा कि मैंने आपको मार दिया है। भोज ने कहा, मेरे चाचा तुमसे पूछ सकते हैं कि जब मैं मर रहा था तो मेरे मन में क्या था। इसलिए राजा भोज ने उसी शिकार के खून से भोजपत्र लिखकर मंत्री को दिया और कहा, मेरे चाचा को दे देना। मंत्री पत्थर लेकर मुंज के पास पहुंचे। पत्थर में
लिखा था, अरे चाचा जी, आपसे पहले जितने भी राजा हुए वे सब तो मूर्ख थे, उनके साथ जमीन नहीं गई, पर मुझे यकीन है कि आपके साथ जरूर जाएगी। जब ये सब पढ़ा तो मुंज जोर जोर से रोने लगे और मंत्री से कहा, मैंने देवता जैसे भतीजे को मार दिया, अब मैं मर जाऊंगा, मैं जीवित नहीं रहूंगा। ये देखकर मंत्री हंसने लगे और कहा, मुझे पता था कि आप मन के बुरे नहीं हैं। आपके चारों तरफ जो लोग हैं उन्होंने आपकी बुद्धि भ्रमित की है। आपका भतीजा भोज जीवित है और मेरी बहन के घर सुरक्षित है। मुंज ने घोड़ा निकाला और भोज के पास पहुंच गए और उनके चरणों में लिपट कर रोने लगे। भोज ने कहा, चाचा क्या हुआ? आपकी इच्छा अनुसार तो मैं साधु बनने जा रहा हूँ। मुंज ने कहा, ये संभव नहीं है, साधु तो मैं ही बनूंगा, अब तू राजा बनेगा। और मुंज साधु के रूप में प्रसिद्ध हुए और भोज यशस्वी राजा के रूप में प्रसिद्ध हुए। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जब हम दूसरे की संपत्ति पर बुरी नज़र डालते हैं तभी हमारे मन में लोभ की भावना जागृत हो जाती है, जो हमारे पतन का कारण बनती है। इस लोभ की भावना को एक ही शक्ति नष्ट कर सकती है और वो है प्रभु भक्ति। इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। जो नए दर्शक इस चैनल से जुड़ रहे हैं उनका हम हार्दिक रूप से स्वागत करते हैं और आप सबसे विनम्रतापूर्वक विनती करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और भी अच्छी से अच्छी कथा कहानी आपके लिए ला सकें। अगर आप किसी विशेष टॉपिक पर कोई कथा या कहानी सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।